नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले सीएम एकनाथ शिंदे ने एक बड़ा ऐलान कर दिया और लाडली बहनों की ही तर्ज पर लाडला भाई योजना को लॉन्च कर दिया। इस योजना के तहत सरकार 12वीं पास युवाओं को देगी 6,000, डिप्लोमा धारकों को देगी 8,000 और ग्रेजुएट्स को देगी 10,000 रुपए हर महीने। चुनाव से पहले सरकार ने इस योजना के जरिए एक तीर से कई निशाने साधे, साथ ही बेरोजगारों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की है। आखिर योजना का चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, आज उसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन जरा इस लाडला भाई योजना को समझिए कि है क्या। महाराष्ट्र सरकार ने इस योजना को लॉन्च किया जिसमें 12वीं पास युवाओं को 6,000 और डिप्लोमा धारकों को 8,000 और जो ग्रेजुएट है उनको 10,000 रुपए। इस योजना को लॉन्च करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने क्या कुछ कहा, पहले एक बार वो सुन लीजिए। पंढरपुर यात्रा इस बार की आषाढ़ी यात्रा बहुत ही जोर शोर से हो रही है। पिछले साल से ज्यादा वारकरी हमारे भाई और बहनें ज्यादा संख्या में यहाँ पर आई है और वो लोग ने पिछले साल जितनी गर्दी थी उससे ज्यादा यहाँ पर वारकरी लोग हैं। उनके लिए नियोजन सरकार ने बराबर किया है, जिला प्रशासन ने बराबर किया है, साफ सफाई बराबर है, पीने के पानी की व्यवस्था है, मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था है। उनके लिए जो अनुदान है 20,000 रुपये हर दिंडी को वो देने का सरकार ने निर्णय लिया है। इंश्योरेंस निकालने का निर्णय लिया है, टोल फ्री करने का निर्णय लिया है, यहाँ के जितने भी गड्ढे हैं सब पूरा रोड अच्छे करने का निर्णय लिया है, साफ सफाई पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। तो हमारी सरकार ने साफ सफाई पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। हमारी सरकार ने युवाओं पर, बेरोजगारी पर पूरी तरीके से ध्यान दिया है। हमारी सरकार बेहतर तरीके से काम कर रही है। सरकार ये बताने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। बड़ी बात यह है कि इससे पहले लगातार उद्धव ठाकरे युवाओं की बेरोजगारी को लेकर सत्ता पक्ष को घेरते हुए नजर आए और इसे नहले पर दहले के तौर पर देखा जा रहा है, एक तीर से दो निशाने के तौर पर देखा जा रहा है। माना यह जा रहा है कि इस योजना को लॉन्च कर जो विपक्ष लगातार बेरोजगारी और युवाओं के मसले पर सत्ता पक्ष को घेरता हुआ नजर आ रहा था, उस लिहाज से इसे एक बड़ा दांव के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि नतीजे बताएंगे कि योजनाओं का असर जनता के दिलो दिमाग पर क्या होता है, क्योंकि नतीजे ये तय करते हैं कि किसकी बात जनता को पसंद आई है। लेकिन अगर फिलहाल की देखिए बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस योजना को लेकर जाहिर तौर पर खुशी जरूर होगी युवाओं में, क्योंकि अभी तक बेटियों के लिए, लड़कियों के लिए खासतौर पर तमाम जो योजनाएं वो रहती हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि हम लड़का लड़की दोनों को एक समान नजर से देखते हैं, इसलिए बेटियों के साथ साथ हम बेटों के लिए भी योजना लेकर आए हैं। इसलिए लाडली बहन योजना आपने देखा, उसी के तर्ज पर यह लाडला भाई योजना है। रत्नाकर सिंह नेता बीजेपी, राकेश शेट्टी प्रवक्ता कांग्रेस, सुशील व्यास प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट से हमारे साथ में इस वक्त हैं और महेश चौहान हैं प्रवक्ता हैं एनसीपी शरद गुट। सभी का एक बार स्वागत है। और सबसे पहले शुरुआत राकेश शेट्टी साहब आप ही के साथ करते हुए, क्योंकि विपक्ष के नेता के तौर पर अभी आप हमारे साथ हैं। ये कह रहे हैं एकनाथ शिंदे कि हम बेटी बेटा दोनों को एक समान रखते हैं और हमने इस योजना के तहत में बेरोजगारी का भी समाधान ढूंढने की कोशिश की है। तो ये तो नहीं कि एक मसला विपक्ष के हाथों से निकल गया। देखिए, एकनाथ शिंदे जी ने ये जरूर कहा कि बेटी और बेटा दोनों को एक नजर से देखते, मगर आप लाडली बहना को तो 1,500 रुपया दे रहे और लाडले भाई जो है उसको 10,000 रुपया दे रहे। कोई बात नहीं, ये योजना आपने राहुल जी के मैनिफेस्टो, कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो से लिया, मगर मैं आपको ये याद दिला दूं, ये योजना जो लागू करने वाले महाराष्ट्र में ये है अजित पवार, जिनके ऊपर खुद मोदी जी ने 70 करोड़ घोटाला का आरोप लगाया था, सिंचन घोटाला का। दूसरी एक बात मैं कहना चाहता हूं, जो आज शिंदे गट के भी यहाँ पे प्रवक्ता आए रहेंगे, अर्जुन कोपकर करके इनका नेता है, उन्होंने कल आज उनका पूरा वीडियो पूरा देश देख रहा है, वो अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे थे कि ये योजना के नाम पे आप जाके लोगों के बीच में एक्टिंग करो, ये वर्ड था उनका, नाटक करो, उनसे पैन कार्ड मांगो, उनसे आधार कार्ड मांगो और ये नाटक करो कि आप उस योजना में इनको शामिल कर रहे। और जहां तक लाडली बहना का जो 1,500 रुपया है, इसका तो इन्होंने बजट में उसके लिए फंड्स भी सैंक्शन किया, मगर जो लाडली भाइयों का योजना है इसके ऊपर अजित पवार ने जो अभी अभी बजट हुआ उस पर कोई प्रोविजन नहीं है। इसका मतलब यह साफ है कि एकनाथ शिंदे जी जो मुख्यमंत्री है, ये महाराष्ट्र की जनता को
गुमराह कर रहे हैं, ठीक क्योंकि है। आपने अगर सुशील व्यास जी, बजट में ही प्रोविजन नहीं दिया। सुशील व्यास जी, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि आप जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता गुमराह होने वाली नहीं है। पूजा जी, मैं विपक्ष की हताशा निराशा को समझ सकता हूं, और ठीक है, उनका काम है कहना, उनका कर्तव्य है, वो अपना निभा रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी अपना कर्तव्य जो जनहित का है वो निभा रहे हैं। लगातार जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, विकास की गंगा उन्होंने इस महाराष्ट्र में बहा दी, इसको कोई नकार नहीं सकता। अब ये कहना कि बहन को 1500 महीना दे रहे हैं, भाई को 10,000 दे रहे हैं, पहले स्कीम समझिए सेठी जी। स्कीम क्या है? स्कीम यह है कि 12वीं पास बच्चे को 6,000 रुपया, और ग्रेजुएट जो है उसको 10,000। इस तरह से वो अलग अलग है। डिप्लोमा वाले को 8,000। क्यों? किसको मिलेगा? जो इंडस्ट्री में जाकर के वहां इंटर्न बनेगा, उसको स्टाइपेंड के रूप में मिल रहा है। और जहां तक लाडली बहन का है, वो तो हर बहन को जो 21 से 65 आयु वर्ग की है, उनको एक स्कीम के तहत एक अलग कैटेगरी में है, वो 1,500 रुपया महीना मिलेगा। तो मेहरबानी करके पहले स्कीम को पूरा समझिए। और कोई भी जब प्रदेश का मुख्यमंत्री किसी चीज की घोषणा और एक पवित्र स्थान पर, पंढरपुर जैसे स्थान पर, और आज पवित्र दिन आषाढ़ी एकादशी दिन करेगा, तो वो हवा में नहीं करेगा, वो जिम्मेदारी के साथ करेगा, उसको लागू करने के लिए करेगा। तो निश्चित रहिए, महाराष्ट्र के युवाओं को एक अच्छा आधार मिलने जा रहा है इस योजना के माध्यम से, उनको ट्रेनिंग मिलने जा रही है स्टाइपेंड के माध्यम से, उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। महेश जी, ये कह रहे हैं कि आत्मविश्वास बढ़ेगा युवाओं का, और क्योंकि विपक्ष के पास में एक मजबूत मुद्दा है बेरोजगारी, कहीं ऐसे तो नहीं कि इस विषय पर युवाओं को अपने साथ कर लेंगे एकनाथ शिंदे? पूजा जी देखिए, अगर महाराष्ट्र सरकार के महाराष्ट्र के सभी बहनें और सभी भाई लाडले होते, तो ये बेरोजगारी और महंगाई कम करने के प्रयास करते। वो तो वही कर ना सके, ओके, कर नहीं सके तो कम से कम इन बेरोजगारी से और महंगाई से निपटने के लिए इन महिलाओं को, इन बहनों को, इन भाइयों को सक्षम बनाते। वो भी इनके पास कुछ योजना नहीं है, वो सक्षम कैसे बनाए उन्हें? तो फिर क्या करें? अभी इन दो मुद्दों पर ये पिछले जो चुनाव हुए लोकसभा के महाराष्ट्र में बुरी तरह से हार गए। अभी उनको पता है कि ये तो कुछ कर नहीं सकते। अभी विधानसभा के जो अक्टूबर में इलेक्शंस आ रहे, अगर उसका सामना करना है तो हमें कुछ ना कुछ लोक लुभावन योजनाएं लानी पड़ेगी। इसलिए इन्होंने लाडली बहन और लाडला भाई ये योजनाएं अभी लाई, और इनको लगता है कि इनके बलबूते ये विधानसभा चुनाव के सामने जाएंगे और जीत सकेंगे। लेकिन इन्हें एक बात ध्यान में रखनी है कि ठीक है, जब कोई प्रॉब्लम में होता है उन्हें मदद जरूर करनी चाहिए। आप मदद करो, हमारा कुछ उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये मदद करने के लिए आपके तिजोरी में पैसा है क्या? आपने अभी कुछ दिनों पहले बजट पेश किया। वो बजट था लगभग 6 लाख करोड़ रुपयों का। उसमें राजस्व घाटा 20,000 करोड़ रुपए, और अनुपूरक मांगे दूसरे ही दिन उन्होंने जो पेश की, उसमें उन्होंने 94,000 रुपए की अनुपूरक मांगे पेश की। तो टोटल 20,000 प्लस 94,000, 1,14,000 करोड़ रुपए इनके पास नहीं है। इसमें प्रोविजन नहीं है बजट में। तो ये कहां से ये पैसा देंगे, कहां से ये फंड्स देंगे? इन्होंने लोगों को ये बताना चाहिए। जैसे कि अभी किसी प्रवक्ता ने कहा, ये गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कौन सी सरकार बताती है कि हम कहां से फंड अरेंज करेंगे, हमारे पास फंड है कि नहीं है, या हम कितने कर्जे में हैं, या हम कितने मुनाफे में हैं? हर सरकार सिर्फ योजनाएं पारित ही करती है सीधे। कौन सी सरकार बताती है? अगर आपकी थी तो आपकी सरकार ने इससे पहले बताया था क्या? कोई भी नहीं बताता। नहीं, ये गलत है। आप जो बोल रही है, बजट में बताना पड़ता है, बजट में बताते हैं, बजट में सभी सरकारें बताती है। मैं अभी की बात कर रही हूँ, अभी जनता को बताने की बात कर रहे हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ। मैं वही बोल रहा हूँ कि अभी जनता के सामने बजट पेश किया गया है। जब बीजेपी की सरकार जो महाराष्ट्र में है, उन्होंने ही बजट में ये बताया है कि उनके पास इतना पैसा नहीं है। मैं यही बोल रहा हूँ। रत्नाकर जी ये कह रहे हैं, घर में नहीं दाने अम्मा चली गुनाने, पैसा है नहीं, लोगों को गुमराह करने के लिए बस ऐलान कर दिया। वैसे ही जैसे ओपीएस इन्होंने ऐलान किया था कांग्रेस ने। देखिए, मैं सिलसिलेवार तरीका से पूजा जी, मैं दोनों लोगों का उत्तर देना चाहता हूँ, थोड़ा सा समय दीजिएगा। अभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जो है कह रहे थे कि कुछ मत करना, एक्टिंग करना, एक्टिंग करना। अभी एक्टिंग कौन किया? आपने देखा ना लोकसभा के चुनाव में कि इन्होंने जो फॉर्म इशू किया, वो न्याय योजना के तहत 8,500 हर महीने आपके अकाउंट में आएंगे, खटाखट जुलाई में आएंगे, अगस्त में आएंगे, सितंबर में आएंगे, खटाखट। एक्टिंग कौन किया? फॉर्म किसने अपने ऑफिस से बांटे? किसने अकाउंट खोलने के लिए फॉर्म बांटे? तो ये झूठ बोलने वाली पार्टी आज हमारे ऊपर शक कर रही है कि हम इस योजना को क्रियान्वित करेंगे कि नहीं करेंगे। मैं वो भी बता देता हूँ किस तरह से करेंगे। और दूसरी बात, हमारे भाई ने कहा यहाँ एनसीपी जो पवार गुट के बैठे हैं, मैं उनसे एक बात बोलना चाहता हूँ। ये अभी कह रहे थे कि हमारी सरकार ने महंगाई प्रयास करने का कोई काम नहीं किया।
अरे भैया जरा बजट का आप बात चर्चा कर रहे थे, उसी को जरा ध्यान से देख लिए होते कि हमारी सरकार ने पेट्रोल और डीजल में जो कर लग रहे थे 24%, उसको कम करके इसी बजट में, जो अभी पिछला बजट जो पेश हुआ है इस साल के लिए, उसको कम करके 24% से कम करके 21% कर दिया। वो आपको नहीं दिखता है? आपको वही चीजें दिखेगी अगर हम देखिए कांग्रेस पार्टी का मानसिक दिवालियापन और उसके गठबंधन का मानसिक दिवालियापन मैं बता दूं पूजा जी किस प्रकार है। हम लाडली बहन योजना जो हम क्रियान्वित कर रहे हैं उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी कोर्ट में जा रही है। अब क्या जवाब देंगे हमारी बहनों को, ये जरा बता दे। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, हम अगर बेरोजगारी कम करने की बात कर रहे हैं, फिर आपके पास वापस लौटो। शेट्टी साहब जवाब दीजिए इसका, ऐसा है क्या? शेट्टी साहब जल्दी सुन पा रहे हैं क्या? जवाब दीजिएगा जल्दी से। पहली बात, 2014 में आप खुद नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख की बात की और मुझे लगता है बीजेपी के प्रवक्ता को मिल चुका है। दूसरी, जहां तक लाडली बहना का है, आप आज 1500 मिल रहा है, कोर्ट में जाएंगे क्या? आप बता दीजिए ना, हाँ ना में जवाब दे दीजिए, जनता समझ जाएगी। देखिए, आपके जो ऑफिसर्स हैं महाराष्ट्र में शिकायत आ रही है, लाडली बहना का जब फॉर्म मांगा जा रहा है इसमें भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है और खुद मुख्यमंत्री ने इसका नोट किया है। और जहां तक बजट की बात है, महाराष्ट्र सरकार का पिछले साल का एडवर्टाइजिंग बजट 135 करोड़ था। इस साल क्योंकि चुनाव है इसको बढ़ाकर 663 करोड़ किया। एग्रीकल्चर बजट 34,000 करोड़ था पिछले साल, इस साल उसको कम करके 24,000 करोड़ लाया है। सोशल 6,12,000 करोड़ का बजट दिया है हमारी सरकार ने, और ये बजट पाकिस्तान बांग्लादेश की बजट से ज्यादा है। सिर्फ महाराष्ट्र का बजट पाकिस्तान और बांग्लादेश के बजट से भी ज्यादा है। और ये बजट का प्रोविजन जो हमने किया है उसमें हमने लाडला भाई योजना के लिए भी किया है। 46,000 करोड़ हमने इतना देर से बयान क्यों आया लाडला भाई योजना का? बजट का कॉपी इतनी देरी क्यों हो गई लाने में? जब बेटियों के लिए काम कर रहे थे तो बेटों के लिए सोचने में इतना वक्त क्यों लग गया? ऐसा नहीं कि चुनाव इसकी मजबूरी है, लोकसभा चुनाव के नतीजे इसकी मजबूरी है। देखिए पूजा जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषणों के दौरान ये कहा गया, ये झूठ। लोकसभा से आप डर गए, इसलिए आप महाराष्ट्र में आपकी सरकार जा रही है, इसलिए आप लोग ये योजना ला रहे हैं। तो बजट आपने गलत बात बोला कि इसका कोई प्रोविजन है। तो ये लोग जो है झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि बेरोजगारी चरम पे है और महंगाई चरम पे है। अरे भैया, हम लोग का प्रयास जो है उसको सराहना करिए ना। आखिर में अंधतों का तो जनता को ही फायदा मिलने वाला है, उसकी सराहना करिए, आप क्रिटिसिज्म करिए। हम आपकी बातों को ध्यान देते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कैसे 4 से 5 शेट्टी साहब ऐतराज किस बात पर है? शेट्टी साहब, लाडला भाई योजना से कांग्रेस को कोई ऐतराज है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, मगर इसका प्रोविजन तो करना चाहिए। क्या प्रोविजन होना चाहिए? क्या प्रोविजन? आपको डाउट कहां पे लग रहा है? प्रोविजन ही नहीं है। क्या डाउट है आपके? अच्छा, हिमाचल में प्रोविजन किया है क्या इन्होंने? पूजा जी पूछ लीजिए, ओपीएस का स्कीम जो लागू किया है उसमें प्रोविजन किया है क्या, बताइए। आपने 10 साल हुआ, आपने रैंक 1 पेंशन दिया अभी तक? आपने दिया 1 बाय 1। शेट्टी साहब 1 बाय 1 बात करते हैं ना। आपने कहा कि प्रोविजन, क्या प्रोविजन कैसे होना चाहिए? कट टू कट बात करते हैं ना, लिमिटेड वक्त है क्योंकि कि लाडला भाई करके योजना आ रही है। कुछ दिन पहले अजित पवार ने कोई प्रोविजन नहीं रखा। अगर इस स्कीम के लिए 0 बजट है, इसका मतलब आप इस देश के नौजवानों के साथ ठगी कर रहे हैं। सुशील व्यास जी, आप क्या यहाँ पर क्या आप वचन देते हैं लोगों को? कितने दिन में इसका पैसा मिलना शुरू हो जाएगा? क्योंकि अब तो आगामी दिनों में चुनाव है। ये कह रहे हैं कि आपने बस हवाई ये ऐलान कर दिया इस योजना का कि चुनाव निकल जाएगा, अगर जीत गए तो अच्छी बात, नहीं जीतो तो फिर जो बहस हो है। पूजा जी, मैंने शुरुआत में कहा विपक्ष की हताशा निराशा को मैं कोई जवाब नहीं, उनको नतमस्तक होकर सलाम कर सकता हूं, शुभकामना दे सकता हूं। हो रहे हैं इस लोकसभा में आपका हाल देख लिया हमने। नहीं, देखिए लोकसभा में जो महाराष्ट्र की जनता ने सर 1 बाय 1 शेट्टी साहब 1 बाय 1 बात करते हैं ना, ऐसे बात नहीं हो पाएगी। ऐतिहासिक पार्टी के प्रवक्ता हैं, कम से कम अपनी पार्टी की इज्जत रखिए। इस तरह से डिबेट में मत बीच में बोला करिए, मैं नहीं बोला। सिखाइए मत आप, है ना। आपने ये बताइए शेट्टी साहब 1 बाय 1 बात करते हैं ना, ऐसे नहीं हो पाएगी चर्चा। आप उनकी टर्न में बोलेंगे, वो आपकी टर्न में बोलेंगे। आप अपना क्वेश्चन रेज कीजिए, उसका जवाब देंगे। नहीं सेटिस्फाइड होंगे तो फिर क्वेश्चन रेज कीजिए। ये सिर्फ एक तरीका है। अगर आपको कोई एतराज होगा तो उस पे एतराज कीजिएगा, लेकिन एक बार बोलने दीजिए। हाँ पूजा जी, ऐसा है कि जब किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बड़ी जिम्मेदारी के साथ कोई चीज की घोषणा करता है तो वो अपने सहयोगियों से मंत्रिमंडल में चर्चा करके उनको विश्वास में लेकर ही सार्वजनिक रूप से उसकी घोषणा की जाती है। और ये जो कह रहे थे भाई इसकी कोई चर्चा नहीं थी, आज क्यों याद आया, ऐसा नहीं है। ये है
मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजना, उसको एक पॉपुलर नाम दे दिया गया लाडला भाई। ये इसकी चर्चा कौशल्य डिपार्टमेंट, जो हमारा स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, जिसके मंत्री भाजपा के हमारे साथी मंगल प्रभात जी लोढ़ा हैं, काफी दिनों से इसकी चर्चा चल रही थी। और जब आखिर में जब वो उसका सुशील जी एक बात बताइए, ये कह रहे हैं कि फिर जब अभी बजट पेश हुआ उसमें इसका जिक्र क्यों नहीं किया गया? फिर इसके लिए बजट अलॉट कहां से होगा? आप कहां से इसके लिए पैसा अरेंज करेंगे? इसको लेकर पहले क्यों नहीं इन्फॉर्म किया गया? ये एकाएक डिसीजन क्यों लिया गया? इनको डाउट है आप पर, ये कह रहे हैं कि एकदम से क्यों लेकर आए? आप पागल बना रहे लोगों का, गुमराह कर रहे हैं उनको। अब इनके डाउट से तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता जिस दिन हमारा विश्वास हम खो देंगे, वो जरूर हमें फर्क पड़ता है। उनका प्यार और मोहब्बत, उनका विश्वास हमारे लिए महत्व रखता है। बोले शेट्टी साहब, जल्दी से शेट्टी साहब, डाउट हमारे हो या नहीं हो कुछ हम जल्दी से कंप्लीट कीजिएगा। देखिए, आज 48 सीट्स में से इनकी जो भाजपा हो या शिंदे गट का शिवसेना हो और अजित दादा गुट हो, इनको लोकसभा में महाराष्ट्र की जनता ने सबक सिखाई। इसीलिए ये एक लड्डू दिखा रहे जनता को कि ये हम आपको देने वाले, और ये सिर्फ एक्टिंग करने वाले। जैसा इनका नेता ने कहा, कोई प्रोविजन नहीं, कोई मिलने वाला नहीं है। और आपने सही कहा पूजा जी कि सिर्फ चुनाव है, उसके सामने ये घोषणा कर रहे। 2 पॉइंट में रखना चाहता हूं। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में अनिल अंबानी की कंपनी का 1700 करोड़ माफ करेंगे ऐसा घोषणा की। बीसीसीआई जो एक प्राइवेट बोर्ड है, उन्होंने कोर्ट में जाके कहा था कि हम देश को रिप्रेजेंट नहीं करते। उनको 11 करोड़ रुपया दिया महाराष्ट्र सरकार ने। मैं ये पूछ रहा हूं, इसके लिए 32,000 टन ऊस पिकाना पड़ता है, क्रश करना पड़ता है, लाखों किसान लगती है ये। और ये जो एडवर्टाइजिंग बजट मैंने कहा, आपने पूजा जी आपने ध्यान नहीं दिया, 5 गुना बढ़ा दिया एडवर्टाइजिंग बजट। ये पैसा अपने प्रचार के लिए ये यूज करने वाले, ये महाराष्ट्र के टैक्स पेयर का पैसा है। ठीक है, जल्दी से सुशील व्यास जी, बाकी लोगों के पास, रत्नाकर जी फिर आपके पास आ रही हूँ, काफी देर से महेश जी भी वेट कर रहे हैं। जल्दी से सर, जल्दी से। सिर्फ एक चीज, मेरे साथी सेठी जी बोल रहे थे, जो कांग्रेस के इस समय ऑफिशियल प्रवक्ता के रूप में, यानी जो बोल रहे हैं वो कांग्रेस की ऑफिशियल लाइन बोल रहे हैं। उन्होंने एक वाक्य यूज किया, 11 करोड़ रुपया भारत की विश्व विजेता टीम को जो पुरस्कार के रूप में दिया गया, उसका ये विरोध कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, क्या ये उनकी ऑफिशियल पार्टी की लाइन है कि भारतीय विश्व विजेता टीम को 11 करोड़ जो पुरस्कार के रूप में दिया, उसका कांग्रेस विरोध कर रही है? वो हाँ या ना में जवाब दे। जल्दी शेट्टी साहब, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। आज एयर इंडिया का प्यून के नौकरी के लिए आया महाराष्ट्र के 25,000 जवाब दीजिए पहले। अभी आपने वही बता रहा हूं आपको, आपकी निकम्मी सरकार 25,000 युवा कलीना में आज यहाँ पे स्टैम्पेड होने वाला स्थिति है। ये हाल आपने महाराष्ट्र का किया है। ठीक है, अगर आपने रत्नाकर जी जल्दी से, मैं महेश जी के पास जाऊंगी। रत्नाकर जी, ठीक, रत्नाकर जी। 2 पॉइंट है, सिर्फ 1 मिनट लूंगा आपका। जैसे अभी मेरे भाई कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि 0 बजट का ये प्रोविजन किया गया, इसमें कोई बजट नहीं। भाई साहब, अगर आप पिछला बजट उठाकर देखिएगा तो जो लाडली बहन योजना है उसमें 46,000 करोड़ का प्रोविजन हमने किया है कि नहीं किया है? किया है ना, आप देख लीजिएगा उसमें। और दूसरी चीज आज ही आषाढ़ी एकादशी के दिन, आज ही पंढरपुर में मुख्यमंत्री जी ने ये ऐलान किया है, प्रोविजन भी बनाकर दे देंगे हम लोग। क्या आपत्ति है? आप सत्र चलने दीजिए, प्रोविजन भी दिखा देंगे। और ये पूछ रहे थे पूजा जी, ये पूछ रहे थे कि कब किस्तें मिलेंगी। मैं आपको बता दूं, लाडली बहन योजना के तहत, सुन लीजिए जरा भाई साहब, सुन लीजिए, आपने बोल लिया लाडली बहन योजना कैसा होता है, योजना बताइए। आप जवाब चाहते हैं ना शेट्टी साहब की, कब मिलेगा पैसा? सुन लीजिए कब मिलेगा पैसा, बोलिए रत्नाकर जी, कब मिलेगा पैसा? जी पूजा जी देखिए, आप सुनेंगे नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि उनको कुछ समझता नहीं है, आरोप लगाना। अरे शेट्टी साहब, मैं जरा सुनूं ताकि जनता को पता चले ना कि उन्होंने जो उन्होंने वादा किया, जो उन्होंने बातें बोली है, वो कितनी सच्ची है। सुन लेते हैं, यहाँ मंच से थोड़ी भागकर या बचकर चले जाएंगे। इन्होंने प्रश्न उठाया, उसका रत्नाकर जी जवाब दीजिए। जी जवाब देना चाहता हूँ कि कब मिलेगा पैसा। लाडली बहन योजना के तहत जो हमने 46,000 करोड़ का प्रोविजन किया है, पहली किस्त जो है हम लोग 19 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन अपनी बहनों को गिफ्ट के रूप में देंगे। और आप देखिएगा, पक्का वादा। दूसरी चीज, और पक्का वादा, और दूसरी चीज मैं आपको बोलता हूँ पूजा जी, ये महावसूली, एमवीए की सरकार, महावसूली की सरकार,
ये 100 करोड़ हर महीने वसूली करने वाली सरकार जनता को क्या दी 2.5 साल में, जरा पूछ लीजिएगा इनसे। कुछ नहीं दिए, सिर्फ घोटाले पे घोटाला किए, साधुओं पे अत्याचार किए, यही इनका इतिहास रहा है। और ठीक है महेश चौहान जी, को जब रोजगार देने की बात कर रहे हैं, भत्ता देने की बात कर रहे हैं, बहनों को, लेकिन आपने बहनों के लिए तारीख बताई, भाई की तारीख अभी भी नहीं बताई कि भाई को पैसे कब मिलेंगे। आज ही पूजा जी, आज ही ये अनाउंसमेंट हुआ है, चंद घंटों पहले, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने पंढरपुर में किया है ये अनाउंसमेंट। तो चुनाव से पहले मिल जाएगी एक आध किस्त के नहीं मिलेगी? चुनाव से पहले एक आध किस्त मिल जाएगी या थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा? नहीं मिलेगी, नहीं। आप देखिएगा, जो हमने वादा किया है वो सारे वादे हम पूरा करेंगे। इनकी तरह नहीं है, हमने अपने मैनिफेस्टो में भी जो कहते हैं हम पूरा करते हैं। आप देख लीजिए, पहले मेरा 15 लाख रुपया दे दो। कांग्रेस पार्टी झूठ फैलाती है। महेश चौहान जी मिलेंगे, मुझे 15 लाख मिलेंगे, महेश चौहान जी जुलाई में मिलेंगे, खटाखट मिलेंगे। ठीक है, एक सेकंड, महेश जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, प्लीज मिलेंगे। भैया पैसे वो आपकी जगह पे। चलो ठीक है, आप भी यहीं पर हैं, हम भी यहीं पर है, भारत 24 यहीं पर, और हमारा ये शो जवाब देना पड़ेगा भी यहीं पर, फिर आपको जवाब देना पड़ेगा। कहां तक बचकर भागेंगे? चाहे आपकी सरकार हो, चाहे कल को आपकी सरकार हो, दोनों को जवाब तो देना ही पड़ेगा। महेश जी। हाँ जी, देखिए अभी बहुत सारे मुद्दे आए, मैं 2-3 मुद्दों पर बात करना चाहूंगा। हमारे बीजेपी के भाई जो अभी बोले महावसूली सरकार, वो महावसूली सरकार में से जो मुख्य आरोपी थे महावसूली करने वाले अजित पवार, उनको बीजेपी ने साथ में लिया, मंत्री बनाया और उनको वित्त मंत्री बनाया। और ऐसे वित्त मंत्री आज बजट पेश कर रहे, जिस बजट में 7,80,000 करोड़ का कर्जा महाराष्ट्र पर है। अगर हर इंसान के ऊपर देखे तो 65,000 रुपए का कर्जा हर इंसान के सर पर है। ये पहली बात। तो ये कर्जा लेकर, अगर आप सुनिए, अभी ये कर्जा लेकर अगर आप लोक लुभावन योजनाएं अगर आप अमल करना चाहते हो तो मुझे एक जवाब दीजिए। आप 2 साल के दौरान हुआ है कि पहले से ही है? सुनिए, जिस टैक्स पे आपकी सरकार में भी था ये कर्जा। अरे बीच में मत बोलिए ना भाई, थोड़ी तो ये दिखाइए सभ्यता। देखिए अभी क्या होता है कि जिस कर्जे से आप ये लोक लुभावन योजनाएं अमल करने की कोशिश कर रहे हो, आप बताइए जिस टैक्स पेयर के पैसे से आप ये योजनाएं लाओगे, तो उन टैक्स पेयर को, ये टैक्स पेयर आपका लाडला नहीं है। इन टैक्स पेयर के लिए आप कोई योजनाएं नहीं लाओगे। अभी मैं निर्मला सीतारमण जी को आपकी चैनल की तरफ से एक अपील करूंगा कि इस बजट में, अभी आप जो बजट पेश करोगे उसमें टैक्स पेयर के लिए आप कुछ ना कुछ लाइए। तो आप क्या प्रपोज करते हैं टैक्स पेयर के लिए महेश जी? तो आप चलिए अभी सत्ता में नहीं है, लेकिन अगली बार आप भी कोशिश कर रहे हैं, वो तो आप लोग जाने अभी फिलहाल क्या तैयारियां हैं और जनता जाने कि उनके मन में क्या है। लेकिन आप क्या प्रपोज करते हैं जनता को टैक्स पेयर्स के लिए? आपके पास क्या योजना है? चलिए इनकी छोड़िए, आप बताइए। नहीं देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। अगर सरकार को नहीं पूछते, आप विपक्ष को पूछ रही कि आपकी क्या योजना है, तो मैं जरूर बता ये तो गलत बात हुई महेश जी। मैं तो आपको इनसे ज्यादा मौका दे रही हूँ कि भैया अगर ये झूठे हैं तो आप बताइए कि सच क्या है। आपके पास क्या है? आपके पास भी तो कोई प्लानिंग हो गया, ऐसा तो नहीं कि आपने सरकार नहीं चलाई, कभी आपकी कभी इनकी मिलजुल कर सरकार चल रही है, 1 बाय 1 टर्न, कभी किसी की कभी किसी की, तो प्लानिंग तो जाहिर तौर पर आपके पास भी होगी। मैं तो पूछ रही हूँ, आपने भी तो जनता के लिए कुछ सोचा होगा। पूजा जी ठीक है, चलो आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ। टैक्स पेयर जिनका पैसे से आप ये योजनाएं लाते हो, उस टैक्स पेयर के लिए आप क्या राहत देते हो? उन टैक्स पेयर्स के लिए आपने क्या योजना बनाई है? ये प्लान सरकार के पास नहीं है, इसलिए आप हमें पूछ रहे हैं कि हमारे पास क्या प्लान है। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार कम करे। वो जो पैसा भ्रष्टाचार में जा रहा है वो पैसा टैक्स पेयर का बचाए। फिर जो कर्जा ले रहे हैं, इतना पैसा होने के बाद अभी 2-2.5 लाख करोड़ रुपया पर महीने का जीएसटी का कलेक्शन है, इसका हिसाब होना चाहिए। ये किधर जाता है पैसा? इस पैसे से आप क्यों नहीं कुछ कर सकते? आप क्यों रोजगार क्रिएट नहीं कर सकते? आप कुछ क्यों महंगाई कम नहीं कर सकते? अभी बीजेपी के चलिए ठीक है, मेरे पास वक्त नहीं है, माफी चाहूंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। चुनाव के वक्त में चुनावी वादे आम हैं, हर सरकारें कोशिश करती है कि दोबारा से रिपीट करे, और हर विपक्षी पार्टी यह चाहती है कि सत्ता पक्ष में उनको अब मौका मिले। हालांकि इसी जद्दोजहद में दोनों पार्टीज लगी हुई नजर आ रही, लेकिन जनता ने तय करना है कि उनके मन में क्या है।